जय हिंद सभी को। तो आज जो हम लोग क्लासेस करेंगे ये होगा हम लोग का एसएससी जीडी का पेपर करवा रहा था मैं। ठीक है, आज इसका सेकंड सेट्स करेंगे। देखिए, जितना भी मैं सेट्स कराऊंगा 2024 का सेट्स है ये मेरे पास, है ना। एग्जाम तक आप लोग खत्म करवा दूंगा। 50 डेज क्रैश कोर्स बोला है ना, तो 54 सेट्स है मेरे पास, तो खत्म करवा ही दूंगा एग्जाम तक। ठीक है, डेली होगा क्लास हम लोग का। जीडी का क्लास है, एक दिन भी गैप नहीं, नो संडे ऑफ। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया। और आज जो करेंगे हम लोग, ये 20 फरवरी का फरवरी का पेपर है, 20 फरवरी 2024। कल फर्स्ट शिफ्ट करवाया था, आज सेकंड शिफ्ट होगा। ठीक। और हाँ, अब से रेगुलर 11 बजे ही क्लास आएगा आप लोग का, 11 बजे क्लास आएगा। एनटीपीसी अभी थोड़ा दिन के लिए, एनटीपीसी एक एक या दो दो दिन बीच करके आएगा। ठीक है, एनटीपीसी रेगुलर अभी नहीं है। एसएससी जीडी आप लोगों का रेगुलर चलेगा क्लास। ठीक है, हर दो दो दिन बीच करके आएगा, 2 दिन बीच करके आएगा एनटीपीसी। एसएससी जीडी में कितना क्वेश्चन आता है मैथ का? 20 क्वेश्चन आता है। तो 20 का 20 आप लोग अभी अभी जैसे प्रीवियस से पेपर जितना भी मैं करवाया हूँ, रेलवे में देखे होंगे, एसएससी में भी सारा का सारा प्रीवियस ईयर से ही आता है। एसएससी और रेलवे का यही एक है ही, सारा का सारा पेपर आप लोग का प्रीवियस ईयर से पूछता है। तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रीवियस ईयर कर लीजिए। देखिए, 20 क्वेश्चन मैं पर डे करवाऊंगा। 20 क्वेश्चन इंटू, अगर 50 सेट्स में करवाता हूँ तो 1000 क्वेश्चन का आप लोगों को सेट हो गया। 1000 क्वेश्चन से बाहर आप लोगों का पेपर नहीं जाएगा। सिर्फ ये सेट्स में कर लीजिए। ठीक है, और किसी को इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो इसको स्कैन कर लीजिएगा, नहीं तो फिर इसको सर्च कर लीजिए। आप लोग यहाँ पे क्या मिलेगा? फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग चल जाएंगे, या तो फिर अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, इसको सर्च करिए ना, आप लोग को मिल जाएगा। बस सर्च करिए, आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। किसी मूलधन पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, मूलधन का इतना है। अच्छा, मूलधन का साधारण ब्याज जो है, देखिए जैसे बोला है वैसे साधारण ब्याज जो है मूलधन का, प्रिंसिपल का 2/5 है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल इक्वल टू 2/5 हो गया। चलिए यहां तक समझ में आया। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता क्या है बताइए? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, ये होता है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आप लोग पीडीएफ देखेंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में ये फॉर्मूला है, जितना भी आप लोग पीडीएफ देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो क्या पूछा है? तो ब्याज की दर हम लोग को रेट निकालना है। रेट हम लोग कितना परसेंट है ये निकालना है। ठीक है, निकल जाएगा इजिली। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दी। सिंपल इंटरेस्ट की जगह 2 पुट अप करिए, प्रिंसिपल की जगह 5। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, टाइम कितना था? 5 वर्ष बाय 100। बस ये 25 से 4 बार में खत्म। आर कितना आ गया? आर हम लोग का 8% आ गया, और आर आप लोग का 8% आ गया। इसको सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपए। 3 नोटबुक प्लस 6 पेन, इसका दाम कितना? 3000 रुपए। ठीक है, उतना ही धनराशि में एक नोटबुक और 12 पेन खरीदा जा सकता है। कितना कितना? देखिए, 3 नोटबुक प्लस 6 पेन, जितना में खरीदाया उतना में ही एक नोटबुक प्लस 12 पेन खरीदा जा सकता है। यहाँ पे एक एन को एक तरफ कर देते तो 2n आ जाएगा। 2n इक्वल टू एक तरफ कर देते तो 6p आ जाएगा। n बाई पी कितना आ गया? 3:1 आ गया। ये रेशियो आ गया। इसमें अगर हम लोग पुटअप करते हैं, इसमें अगर पुटअप करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग रेशियो में के ले लेते हैं। ठीक, चलिए इसमें पुटअप कर देते कितना आ जाएगा? 3n, मतलब 3 इंटू एन का कितना था? 3k प्लस 6 इंटू पी का कितना था? 1k इक्वल टू 3000। ठीक, कितना आ जाएगा? 9 प्लस 6, 9 6 12, 12k इक्वल टू 3000। के इक्वल टू 3000 बटा 12, 4 3 जा, इसको ना 3000 का ऐसे लिखते हैं, 30 इंटू 100 लिख सकते हैं। 4 3 जा 425, 3 से 10, के का वैल्यू कितना आ गया? 250 आ गया। चलिए 250 आ गया। मतलब एक जो ये नोटबुक था 25 साढ़े मतलब 250 इंटू 3, मतलब 750 का था। और एक पेन जो था 250 का था। क्या पूछा है? राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसने कितना धनराशि मिलेगा? 15 पेन इंटू 15 कर दीजिए बस। 5 5 25 2 5, 10 5 15 16 17 107 2 1 3,
इतना रुपया उसको पड़े, 1 मिनट, 5 5 22 10 5 15, कहीं कुछ गलती की है क्या हम लोग? 6 पेन टू, हाँ ठीक है, 3 और 6 × 1, 9 9 9 और 6, 9 6 15 होगा ना, 15 के होगा यहाँ पूरा, यही बस यही गलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए कोई नहीं। के इक्वल कितना आ गया, के का वैल्यू 200 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा नोटबुक का, 200, 3 × 200 600, और ये हो जाएगा 200, इसका वैल्यू हो जाएगा 200। इसमें कितना कितना पेन खरीदना है इसको, राजू को 15 पेन, तो ओवरऑल मिला के इसको कितना रुपया लगेगा, इसका 3000 रुपया लगेगा, 15 पेन मिल जाएगा इसको, इसका ये नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, एसएससी जीडी पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा, आप लोग सिर्फ ये कर लीजिए। चलिए और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला है, 5 संख्याओं का औसत 32 है, 5 संख्याओं का औसत, औसत कैसे होता है, जैसे ए बी सी डी ई, ये 5 संख्या हम लोग ले लिए, सबको अगर हम लोग जोड़ देते हैं, बाय 5 कर देते हैं, तभी औसत आता है 32, तभी ना हुआ, तो 5 संख्याओं का औसत कितना है, 32 है, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, अगर निकालना चाहे तो 32 × 5 160, इक्वल टू इधर इधर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 32 × 5 नहीं हो जाएगा, तो यही तो लिखा था, 32 × 5 160 हो गया। चलिए क्या दिया, यदि एक संख्या घटा दी जाए तो औसत कितना 28 आ जाता है। अच्छा, अब हम सोच लेते हैं कि ई को हटा दिए हम यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अब तो 4, इसको औसत कितना दे दिया, 28 दे दिया, यही बोला है, ई को हटा दिया हमने यहाँ से। चलिए क्या जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आ जाएगा, 28 × 4, 28 चके कितना आता है, 8 4 32, 9 10 11, इतना आ गया, टोटल तो इतना था, इसका इतना आ गया, तो क्या पूछा है, तो हटाई गई संख्या कितनी होगी, ई का वैल्यू कैसे निकल जाएगा, 160 माइनस के 112, 160 माइनस के 112, ई इक्वल टू 48 आ गया, बस इतना सिंपल सा था क्वेश्चन। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यदि है, यदि 72 बाइंडर्स, अच्छा 22 दिन में 72 बाइंडर्स 22 दिन काम करता है, तो कितना काम करता है, 720 काम करता है, यही है, 720 किताबें बाइंड करता है, तो 12 दिन में एक्स नंबर ऑफ बाइंडर्स, अच्छा यहाँ पे देखिए एक्स नंबर ऑफ बाइंडर्स 12 दिन लगाता है, तो 660 बुक किताबें बाइंड करेगा, तो कितने बाइंडर्स की आवश्यकता है, मतलब एक्स वैल्यू हमने उनसे पूछा है, सिंपल सा बात है, कितना बाइंडर्स का आवश्यकता है, निकल दिया गया से, ये 0 0 काट दिए, 72 से 72 खत्म, 12 से 6 2 जा 6 11 जा, 2 से इधर कट गया 11 बार में, कितना आ गया, 11 × 11 इक्वल टू नंबर ऑफ बाइंडर्स, 121 नहीं आ जाएगा एक्स वैल्यू, एक्स हमने लिया था नंबर ऑफ बाइंडर्स, तो बस एक्स वैल्यू हम लोग का आ गया, कितना आ गया 121 बाइंडर्स रहेगा, 12 दिन काम करेगा, तो 660 किताबें बाइंड हो जाएगी, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। बाइंड मतलब क्या होता है, सिलना, ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 8400 रुपए को पी क्यू और आर, पी क्यू और आर इतने के, अच्छा इतना क्रमशः इतना के अनुपात में बांटा गया है, तो आर का हिस्सा कितना होगा, ठीक है, ये कितना 2/3 है, ये कितना 3 है, और ये 1/3 है, एलसीएम हम क्या लेते हैं ना, 3 ले लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 से अगर हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से अगर हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना आ जाएगा, 2 आ गया, ये कितना आ जाएगा 9 आ गया, और ये 1 आ गया, तो रेशियो तो हम लोग को मिल गया 291, क्या पूछा है, आर का हिस्सा कितना है, ठीक है, यहाँ पे टोटल कितना है, 2 + 1, सॉरी 9 + 1 10, 2 12, 12 है, 12 का वैल्यू कितना होगा, टोटल तो इतना रुपया था ना, 12 का वैल्यू कितना 8400 रुपए, एक का 700, एक का 700 आ गया, तो पूछा किसका, आर का कितना था, एक था ना, आर का एक का मतलब 700, आर को कितना रुपए मिलेगा, 700 रुपए मिलेगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 20% का 25%, 20% होता क्या, 1/5, 1/5 होता है ना, और 25% होता क्या है, 1/4, मतलब किसी संख्या का x, हम वो संख्या ले लिए, इसका 1/5 का 25% मतलब 1/4, 250 के बराबर है, इक्वल टू 250 है, क्या पूछा, उस संख्या का 35% क्या होगा, एक्स वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, 250 × 5
इंटू 4, एक्स वैल्यू आ गया यहाँ पे हम लोग का, एक्स वैल्यू हम लोग का आ गया, इसका हम लोग को पूछा 35%, एक्स का 35%, एक्स इंटू 35%, एक्स का 35% कितना आ जाएगा 250 इंटू 520, इसका 35%, एक्स का 35%, तो दोनों 35% मल्टीप्लाई कर दिए, ये 2 जीरो से दिए, 2 जीरो खत्म, ठीक है। 35 इंटू 2 कितना 70, 25 इंटू 70, 25 इंटू 70 कितना आ गया 7,535, 14 15 16 17, 1750 रुपए, 1750, तो उसका एक्स का वैल्यू कितना आ गया, इसका एक्स का 35% कितना आ गया 1750, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, उन विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच इतना चॉकलेट और इतना कैंडी इस प्रकार वितरित की जा सके कि प्रत्येक विद्यार्थी के समान संख्याओं को चॉकलेट और कैंडी मिले। अच्छा अच्छा, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है, ऑप्शन चलिए देख लीजिए, कितना कितना कैंडी बांटना है, 1003 और 2703, ठीक है। क्या बोला है, उन विद्यार्थियों की अधिकतम अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच इतना इतना चॉकलेट इस प्रकार वितरित की जा सके कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में चॉकलेट मिले, ठीक है। इसका अधिकतम पूछा है, मतलब इसका दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिए, जो एचसीएफ होगा ना वही आंसर होगा, ठीक है। एचसीएफ कैसे कितना होगा, अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। अधिकतम अधिकतम संख्या, तो अधिकतम से ले लेते, सबसे पहले 29 ले लेते, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर ले लिए 29, 29 से कटे है क्या, देखिए तो पहला 29, 29 से आप लोग एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, मतलब एचसीएफ ले लीजिए, सॉरी एचसीएफ, एलसीएम नहीं एचसीएफ लेना है, ठीक है। 29 से डिवाइड कर दीजिए, 1003/3 से कट जाएगा क्या, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 29 से 29 29 से डिवाइड करें तो 29 से कितना बार जाएगा, 4 बार में, 4 बार में, 4 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में, नहीं तो 27 87, बचा कितना 13, 3 29, 9 5 45, 9 6 54, देखिए इसमें क्या है 33, मतलब 3 इंटू 11, 3 से तो जा नहीं रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया। 29 वाला देखो, 29 से 999, हाँ ये भी नहीं जाएगा, 29 से भी नहीं जा रहा है, सॉरी 29 से नहीं जा रहा है, ठीक, 29 वाला भी काट देते हैं। अब दो ऑप्शन हम लोग को बचा है, इसमें से अधिकतम संख्या कौन है 19, तो 1003 को 19 से पहले काटते हैं, 95 जो 95, बचा कितना 53, 53 का 19 से कटता है, 19 में जो 19 19 19 नहीं नहीं कटता है, तो 19 भी खत्म हो गया, ऑप्शन कौन सा बचा हम लोग का 17, ये है जो होगा सबसे अधिकतम संख्या होगा जो ये दोनों को काट देगा, ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोला है, एक मेज का विक्रय मूल्य इतना रुपया है, विक्रय मूल्य तो यहाँ पे हम लोग को सेलिंग प्राइस दे दिया, यदि लाभ प्रतिशत 25%, लाभ प्रतिशत मतलब होता है क्या 1/4, 25% मतलब 1/4 होता है, मतलब 4 रुपया का सामान खरीदा होगा तो 5 में बेचा होगा, ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, तभी ना 25% लाभ हुआ, ठीक है। तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा, सिंपल सा बात है, अगर हम लोग को विक्रय मूल्य दे दिया, विक्रय मूल्य कितना बोल बता दिया है 6875, 5 का वैल्यू 6875 है, तो एक का वैल्यू कितना जाएगा 6875/5, एक का वैल्यू 5 × 5, बचा कितना 18, 5 से 15, 16 17 18 37, 5 7 35, 25 5 5 जा, एक का वैल्यू इतना आ गया, तो चार का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 इंटू 1375, हम लोग को सीपी ना निकालना बोला था क्रय मूल्य, चार का वैल्यू 20, 7 20 29 30, 3 और 0 42, सॉरी 52 55, तो 5500 रुपए उसका क्रय मूल्य आ जाएगा, 5500 रुपए, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, 40% होता है क्या है, 40% मतलब सॉरी 60%, सॉरी, हाँ, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, 60% होता है क्या 60/100, सिंपल सा है, 100 रुपए अगर उसका क्रय मूल्य होगा तो उसका क्या हुआ अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 160 नहीं हो जाएगा, सिंपल सा एकदम सिंपल, ठीक। क्या बोला है, यदि 20% की छूट दी जाए, अच्छा छूट किस में देते हैं अंकित मूल्य पे, अंकित मूल्य पे हम लोग कितना का छूट दे रहे हैं 20% का छूट दे रहे हैं, इसको मिटा दूं, चलिए इसको मिटा देता हूँ, 20% का छूट दे रहे हैं हम, 20% का छूट दे रहे हैं, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, या फिर डिस्काउंट प्राइस आप लोग बोल सकते हैं, कितना आ जाएगा, कितना बेच दिया वो सामान, 20% छूट दे रहे तो 160 का 80% में बेच देंगे हम लोग,
कितना आ जाएगा, जीरो जो काट दिए, 8048 48 8 4 12, 128 बेच देंगे। तो क्या पूछा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ कितना कमा का हो रहा है, 28 का लाभ हो रहा है, 28 का लाभ हो रहा है ना, 100 का सामान था, 128 में बेच दिए, ओवरऑल 28 का लाभ हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, 28 का लाभ हो रहा है, नीचे हमेशा सीपी रहता है, इंटू 100 करेंगे प्रतिशत के लिए, कितना आ गया 28% का उसको लाभ नहीं हो रहा है, 28% का लाभ हो रहा है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कह दिए, एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है जिसका आधार की त्रिज्या इतनी है और उसकी ऊंचाई इतनी है। अक्का, अच्छा, कर्व सरफेस एरिया पूछा है बेलन का। बेलन का कर्व सरफेस एरिया होता क्या है बताइए, थोड़ा दिमाग को जोड़ डालिए। 2 पाई आर एच, देखिए कैसे होता है कर्व सरफेस एरिया। ये सब बस सर्कल का आप लोगों को याद है कर्व सरफेस एरिया का क्या कितना होता है, ये इसका इसका क्या होता है, 2 पाई आर होता है। इसको अगर एच लंबाई तक हम लोग टान देते हैं तो यही ना सिलेंडर बन जाता है। एच लंबाई तक अगर इसको हम लोग टान दिए ये सिलेंडर बन जाता है। बस इसको इसको एच से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बन गया। तो इसका वैल्यू निकालना है तो 2 × 22/7, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या हम लोग को 70 सेंटीमीटर, 70 लिख दिए। ऊंचाई कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 लिख दीजिए, बस 7 से ये 10 बार में खत्म। कितना आ जाएगा 44, 44 × 10 × 14। अच्छा यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 × 4, 4 16, 6 और 0, तो 0 तो लास्ट में रहेगा, 60 आएगा। 60 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। आप लोगों को एग्जाम में यही ऑप्शन भी आएगा। टाइम आप लोग बस कम रहेगा तो फास्ट फास्ट बनाने के हैबिट डालिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना मैं पूरा एग्जाम भर आप लोगों के साथ दूंगा। एक दिन भी आप लोगों का क्लासेस बंद नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 9,000 रुपए को 80% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक रूप से, अच्छा अर्धवार्षिक बोल दिया तो रेट क्या होता है, रेट बाय 2 हो जाता है, मतलब 80% हो जाता है, मतलब 40% हो जाएगा रेट, और टाइम इंटू 2 हो जाता है, ठीक है। तो क्या पूछा है, उधार ली जाती है तो 12 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी। पहले पहले कितना था, 12 महीना मतलब 1 साल, तो अब कितना हो जाएगा 2 साल। सिंपल सा है। चलिए 40% होता क्या है, 40%, 40/100, 40/100 होता है ना, जीरो जो काट दिया तो 2/5। सिंपल सा है। क्या निकालने क्या बोला है तो चक्रवर्ती ब्याज कितनी होगी। अच्छा चक्रवर्ती ब्याज हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज कितनी होगी। चलिए अच्छा पहला साल में 5 से 7 हुआ होगा, 5 से 7 ही होता है पहला साल, दूसरा साल भी 5 से 7, ये 2 ही बार हो रहा है। तो ओवरऑल मिलाकर 25 रुपए, 25 अगर प्रिंसिपल था तो ये अमाउंट, अमाउंट कितना हो जा रहा है 749, ठीक है। 25 का वैल्यू कितना हो गया 9,000 रुपए का, 9,000 रुपए था। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 × 25, 4 9 4 जा, ठीक है। एक का वैल्यू 360, एक का वैल्यू 360 आ गया। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 360 × 49, ठीक है। यहाँ पे आप लोग डिवाइड कर दीजिएगा। 25 का वैल्यू अगर 9,000 है, 9 × 100 लिख सकते हैं। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 से 4 बार काटेंगे तो कितना आ जाएगा 90 × 4, तो एक का वैल्यू 360 आ गया। एक का वैल्यू अगर 360 आ गया तो यहाँ पे आप लोग का अमाउंट नहीं निकल जाएगा 360 इंटू इतना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। अमाउंट इक्वल होता क्या है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट हम लोग का ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 9 6 54, 5 और 4 40 वाला आएगा। 40 वाला ऑप्शन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें है ना। देखिए कैसे होगा, यूनिट जो तो इसका 40 वाला आ रहा, और आगे कुछ भी होगा मुझे पता है, आगे कुछ भी हो सकता है। अमाउंट इक्वल कितना आ जाएगा आगे कुछ भी, और लास्ट में 40। प्रिंसिपल तो आप लोगों का कितना था प्रिंसिपल 9,000 था, प्लस सी आई, इंटरेस्ट ही निकालना पड़ा था ना इंटरेस्ट, तो सी आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, कुछ आगे माइनस 40 माइनस का 9,000, तो ये सब माइनस करें तो लास्ट में तो 40 ही आएगा ना यूनिट जेड। आप लोग चाहेंगे तो पूरा का पूरा निकाल सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करके, लेकिन मैं 80 कर दिया, ठीक है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही आएगा आंसर। और आप लोग के एग्जाम में भी सेम यही क्वेश्चन आया था और ऑप्शन भी यही था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते क्या बोला है। अच्छा इसको तो नॉर्मल से ऐड करना है। अच्छा ये पॉइंट के बाद अगर ऐड करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 0.01, अगर एक के बाद देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लगे आगे लगो 0.1 बाय पॉइंट डाल दिए 10 आ गया, इसका होल स्क्वायर आएगा, प्लस 0.01 पॉइंट डाल दिए बाय 100 आ गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। ये कितना आ जाएगा 1/100 हो गया,
इसका स्क्वायर करेंगे, इसका कितना था 1 बाय, ठीक है 10,000। बस यहां से इसको ऐड कर दीजिए, ऐड हो जाएगा आप लोग, ये कितना हो जाएगा 0.01 प्लस 0.0001, बस उसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, यही था ना क्वेश्चन, हाँ यही था आप लोगों का, ये हो जाएगा 0.0101, ठीक है, दोनों का ऐड कर दीजिए 0.0101, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम होगा मैं अपना टेलीग्राम नंबर दे दूंगा, उसमें आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन से प्रॉब्लम होगा मैं तुरंत वहां पे आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। चलिए क्या बोला है, यदि 6 पेनों का क्रय मूल्य 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 6 पेनों का क्रय मूल्य जो होगा 5 पेनों का विक्रय मूल्य के बराबर है, जैसे बोला था वैसे लिख दिए, यहाँ पे क्रय मूल्य बाय विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 5/6 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछा, लाभ या हानि प्रतिशत, सबसे पहले बताइए कि लाभ होगा कि हानि होगा, पहले ये बताइए। अगर हम लोग का विक्रय मूल्य ज्यादा होता है क्रय मूल्य से तो लाभ होता है हमेशा, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा, प्रॉफिट कितना का होगा, यहाँ पे एक का लाभ हो रहा है किसका रिस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस का रिस्पेक्ट में, इंटू 100 करेंगे प्रतिशत के लिए, कितना आ गया 20%, हो गया। देखिए आवाज आ रहा था पता है, सॉरी, हाँ तो इसका 20% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हम लोग क्या बोला है, एक व्यापारी अपने माल का क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब क्रय मूल्य अगर 100 रुपए है, सिंपल से क्रय मूल्य अगर 100 रुपए तो अंकित कितना कर रहा है मार्क प्राइस 50% अधिक, मतलब 150 पे करता होगा, सिंपल से हम लोग की एकदम सिंपल। और क्या बोला है, करता है तथा 20% का छूट देता है, अच्छा 20% वो छूट किस पे देगा, क्रय मूल्य पे तो नहीं देगा, जो अंकित मूल्य है उसी पे देगा, इसी पे हम लोग 20% का छूट दे रहे हैं इसको, तो मतलब डिस्काउंट प्राइस बोल दीजिए या फिर सेलिंग प्राइस, छूट देके सेल ही करेगा ना, इसका कितना हो जाएगा 150 का, अगर 20% वो छूट दे रहा है तो 80% में बेचेगा, 80% मतलब 120 पे बेच देगा, 150 का सामान 120 पे बेच दिया 20% का छूट देके, क्या पूछा है, छूट देने के बाद व्यापारी को कितना प्रतिशत का लाभ होता है, कितना का लाभ हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट 20 का हो रहा है, किसका रिस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे होता है, इंटू 100 करें प्रतिशत के लिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा 20% नहीं हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज 20%, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, अच्छा दो संख्याओं का गुणनफल, उनका एलसीएम मतलब एचसीएफ 4 है, तो इनका एलसीएम निकाल बोला है, एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या क्या होता है पता, एलसीएम उन दोनों संख्याओं का और एचसीएफ उन दोनों संख्याओं का, इसको हमेशा याद रखिए अपने दिमाग में, ये फॉर्मूला आप लोग एग्जाम में आएगा, पिछले बार भी आया था 2024 में, इस बार 2025 में भी आएगा, आप लोगों का फरवरी से एग्जाम है ना, 25 फरवरी तक आप लोग का एग्जाम चलेगा, 5 फरवरी से 25 फरवरी तक, ठीक। चलिए पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या, तो पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या का मल्टीपल कितना है 720 दे दिया, एलसीएम कितना था, एचसीएफ हम लोग को निकालना था, एचसीएफ कितना था 4 था, 4 से इसको काट दीजिए 4 180, एलसीएम कितना आ जाएगा 180 नहीं आ जाएगा, सिंपल सा था, सिर्फ एक फॉर्मूला आप लोगों को याद रहता, सारा पूरा ये क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक गोले की त्रिज्या 50% की वृद्धि की जाती है, अच्छा गोला का त्रिज्या में पहले पहले हम लोग रेडियस आर ले लेते हैं, पहले हम लोग आर ले लेते हैं, अब हम लोग आर ले लेते हैं, ठीक है, बड़ा और छोटा, 50% वृद्धि की, अगर पहले 100 था रेडियस इसका, अभी कितना हो जाएगा 50% वृद्धि मतलब 150, यही होगा, ठीक है, तो काट देते रेशियो में 0 0 काट देते हैं, 5 से मतलब दो, पहले 2 था तो अभी 3 हो गया, ठीक है, इसके आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, गोला वॉल्यूम, वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है ये बताइए, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इसको अपने दिमाग में रखिए, भूलने का चीज नहीं है सब, ठीक, मतलब इसमें रेडियस कितना आ रहा है 3 बार आ रहा है, 3 का क्यूब, मतलब इसको भी हम लोग क्यूब करेंगे 2 से 3 होगा, फिर से 2 से 3 होगा, मतलब ओरिजिनली 8 था तो ये 27 हो गया, यही होगा ना, मल्टीप्लाई करके 8 से 27 हो गया, क्या पूछा है, आयतन में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी, कितना का वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे 19 का वृद्धि हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में 8 का रिस्पेक्ट में, इंटू 100, ये बहुत कोई छोड़ के आए होंगे, ये कितना जाएगा 16.37 इंटू 100, मतलब ये आ जाएगा 23 7.5, इसके 5 भी आएगा यहाँ पे, 5% का वृद्धि हो रहा है,
ठीक है, इंक्रीमेंट कितना का हो रहा है? 237.5% का इंक्रीमेंट हो रहा है इसका आयतन में। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यदि x का 45%, x का, यहाँ पे x लिखते ऐसे लिखते हैं, x का 45%, ठीक है, y का 15% के बराबर है, y का 15% के बराबर है, ठीक है, 100 से 100 का था, 15 से 3 बार में, यहाँ पे x बाय y कितना आ जाएगा? 1/3 आ गया। क्या पूछा गया है? तो x इज टू वाई का अनुपात 1:3। सिंपल, इतना डी नंबर ऑप्शन सही है। ये सब मैथ को कोई ताकत नहीं, सिर्फ अपन जितना मैं करवा रहा हूँ बस उतना कर लीजिए। अपन को प्रीवियस ईयर मतलब एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, क्या बोला? 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? सभी अभाज्य संख्या बताइए जो किसी से नहीं कटता है, और वो एक से कटेगा, या तो स्वयं से कटेगा या तो फिर एक से कटेगा। कौन कौन सा होता है? एक एक को हम लोग प्राइम नंबर नहीं लेते हैं। कहां से स्टार्ट लेंगे? 2 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, 11 लेंगे, 13 लेंगे, 15 नहीं 17 लेंगे, 19 लेंगे, 21 नहीं 22 नहीं 23 लेंगे, 24 25 26 27 28 29 लेंगे, 30 31 लेंगे, 30 32 तक चाहिए था बस। ठीक है, इतना प्राइम नंबर का एवरेज निकालना बोला है। सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़, एवरेज हम लोग को औसत निकालने आता है ना, सबको जोड़ के डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 करना है बस। सबको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? सबको जोड़ दिए तो सबको जोड़ते हैं, ठीक है, सबको जोड़ते हैं हम लोग। 17 और 13 30, 30 आ गया। ये दोनों मिला के देखिए, 17 और 13 मिला के 30 प्लस ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 20 29 31 40, ठीक है, 40 हो गया। ये 10 और कितना, और किसको ले सकते हैं हम लोग? और ये देखिए 23, 23 और 7 30 प्लस का 30 कर दीजिए, और कितना? 31 और ये 31, 40 1 50 प्लस सबको जोड़ दीजिए बाय 11। ठीक है, ये मेरा ट्रिक था। 5 3 8 1 9 9 9 4 13 14 15 16 160, 60/11 160/11 11 5, सॉरी 4, 14.54, 14.54। इसका औसत कितना आ गया? 14.554। ठीक है, 14.54। अगला क्वेश्चन, ये क्या बोला है? स्वप्निल स्वप्निल करके कुछ है, ठीक है, स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफा बना सकती है। एस, हम लोग स्वप्निल को एस बोलते हैं। एस एक दिन में कितना काम कर सकती? 16 दिनों में एक सोफा बना सकती है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए इतना दिनों में कार पूरा हो जाए। बस सॉफ्टी प्लस कौन है? रेतवी कितना काम करती है? 128/17 दिन में काम खत्म कर देती है। यहाँ पे हम लोग दोनों कैल्शियम ले लेते हैं, दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा? 128 नहीं आ जाएगा? एल्शियम कभी भी ऊपर वाला का लिया जाता है, ठीक है, दोनों का लिए तो 128 आ गया। 16 से कितना बार में? 8 बार में जाएगा। 16 से 8 बार में चल जाएगा ना, 8 से 48, हाँ 8 बार में चल जाएगा। 17 से कितना? ये इसका आ गया होगा 17, ठीक है, ये आ क्या गया हम लोग? एफिशिएंसी आ गया। देखिए यहाँ पे 17 कैसे आया? 128 काम था, 128, 128/17 से, 17 से अगर करेगा काम, कितना दिन में काम खत्म करेगा? ये ना एफिशिएंसी, इसको टोटल वर्क को हम लोग एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिए, ठीक है, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया। एफिशिएंसी से नहीं मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज कितना लगा रहा था, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया। मतलब एक दिन में एस जो है 8 काम करेगा, दोनों मिलकर 17 काम करेगा। क्या पूछा है? यदि रेवती अकेले काम करती है तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? अच्छा, एस प्लस आर मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में? 17 काम करते हैं। इसमें से एस 8 काम करता है, ये कितना काम करेगा? 9 काम करेगा। रेवती जो करेगी 9 काम करेगी, तभी ना दोनों मिला के 17 काम होगा। तो 128 काम है, रेवती रेवती को बोला है कि अकेले कितना दिन खत्म करेगा, 9 के हिसाब से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? यही तो आंसर है हम लोग का लिखा हुआ डेज में, 128/9, 128/9, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्या दिया है? 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, ठीक है, तथा विपरीत दिशा में, अच्छा एक ट्रेन इधर चल रहा है, एक एक उसका अपोजिट चल रहा है, ठीक है, विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूरी दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। अच्छा, अच्छा पहले पहले यहाँ पे ना एक पोल था, पोल को अगर पार करते हुए पहला ट्रेन, अगर देखिए पहला ट्रेन अगर एक पोल को पार कर रहा है, मतलब खुद का लेंथ को पार कर रहा है 12 सेकंड में,
स्पीड इक्वल क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड कितना है हम लोग को निकालना है, डिस्टेंस कितना था 384 मीटर, और टाइम कितना लगा रहा 12 सेकंड में, 12 12 24 12 टू 24, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ये पहला ट्रेन का स्पीड आ गया, ठीक है। और क्या पूछा है, तो अब दूसरा रेलगाड़ी, ये पोल हट गया, अब दूसरा रेलगाड़ी को पार करने में 12 सेकंड लगाता है, ठीक है। दोनों मतलब एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड लगाता है। स्पीड इक्वल टू मतलब पहला ट्रेन का स्पीड कितना था 32, पहला ट्रेन का स्पीड प्लस दूसरा ट्रेन का स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होगा ना, रिलेटिव स्पीड दोनों ऐड हो जाएगा ना। चलिए, पहला स्पीड कितना है 32 प्लस दूसरा स्पीड कितना है नहीं पता, डिस्टेंस कितना था 384, मतलब दोनों का लेंथ कितना था 384, इसका भी 384, कितना आ गया 4 4 8 8 16 6 7 784, और कितना सेकंड में पार करा 32 सेकंड, सॉरी 16 सेकंड, 12 सेकंड में, 12 12 64 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एच टू का स्पीड कितना आ जाएगा, एच टू का स्पीड 64 माइनस का 32, मतलब दोनों का स्पीड एक ही सेम था 32 मीटर पर सेकंड, दूसरा ट्रेन भी 32 मीटर पर सेकंड का स्पीड से चल रहा है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए, और देखिए यहाँ पे आप लोग स्कैन कर लीजिएगा आप लोग इसको, सेशन यहाँ पे खत्म होता है, डेली 11 बजे आप लोगों का क्लास आएगा, या तो फिर इसको सर्च कर लीजिएगा, आप लोग यहाँ पे क्या मिलेगा, फ्री पीडीएफ मिल जाया करेगा, ठीक। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो 6203 100 140, ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, आप लोग इसमें मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम कैसे क्वेश्चन से रिलेटेड तो मैं उसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद सभी को।